की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। आज फिर से महाराज जी का प्रेरणा हुआ, आप लोगों के बीच आने का मौका मिला। श्री सद्गुरु भ्यो नमः भक्ति योगाश्रम खलवा का शिष्य मैं दुबे जी। मैं आज फिर से अपने सारे श्रेष्ठ गुरु भाई जो मेरे बाद दीक्षा लिए हैं, मैं सभी लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप लोग भी महाराज जी के चर्चा में आए, सत्संग सुने और महाराज जी का जो ज्ञान मिला हम लोगों को, उससे जो हम लोगों को ज्ञान हुआ उसको पूरे भारत में महाराज जी का गुणगान करें, ताकि पूरे भारत में हमारे खलवा धाम की भी चर्चा हो और लोग जाने कि खलवा धाम भी एक ऐसी तपोभूमि है कि जहाँ पे इंसान चाह ले तो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। ऋषि बाबू आ गए, स्वामी जी की जय हो। चलिए धीरे धीरे सारे लोग आ जाएंगे। ये सबके सहयोग से ही होगा। जो काम 10 साल में होगा और आप लोग साथ देंगे तो साल 2 साल के अंदर हो सकता है। इसलिए खलवा धाम के शिष्य में दुबे जी आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि आप लोग भी साथ दें। चलिए अब सर्वप्रथम हम लोग अपने माता पिता, उसके बाद महाराज जी का वंदना कर लें और उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। हाथ जोड़ लीजिए और अपने हृदय में सारे परिवार को समाहित करके और हमारे साथ वंदना स्टार्ट कीजिए। तमेव माता चता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय, संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय। जय। चलिए धीरे धीरे सारे लोग आ जाएंगे। आना है। महाराज जी कहते थे कि हो। कंचना जी भी आ गई, स्वामी जी की जय हो। ब्रजेश जी भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। महाराज जी के समय में वहाँ अधिकांश लोग यही बात बोलते थे और महाराज जी भी बोलते थे कि कारज धीरे होत है, काहे होत उदास, रसरी यावत जात है, सिल पर पड़े निशान। जो गांव में कुआं होता है ना, उसके ऊपर जो ऊपरी सतह में जो ईंटा लगता है वो पका हुआ ईंटा होता है, एक तरह से पत्थर होता है। लेकिन ये जो पटुआ का रस्सी है जिसे हमारी माताएं बहनें या हम लोग जो पानी गांव में भरते थे, वो प्लास्टिक का रस्सी नहीं आता था, वो सुतरी उतरी नरकुल का रस्सी होता था। लेकिन उस रस्सी से भी उस पके हुए ईंटे पे वो जो पत्थर के समान ईंटा रहता था उस पर भी दाग हो जाता था। रस्सी डेली पानी खींचने से और रस्सी उसमें डालने से, तो जब वैसा पत्थर जब घिस सकता है तो क्या हम लोग संघर्ष करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगा? मिलेगा, सबको मिलेगा। आज अगर महाराज जी का प्रेरणा नहीं होता तो हमें आप लोगों के बीच नहीं होते।
हम भी तो सांसारिक आदमी हैं, हम अपने दुनिया में रहते हैं, लेकिन हमें क्या सूझा कि हम महाराज जी का प्रचारक बन करके और हम निकल गए कि चलो भाई, हमारा ये जीवन का लक्ष्य है कि हम अपने गुरु को पूरे भारत में प्रचलित करें कि हाँ भाई, खलवा धाम भी एक धाम है। कुछ लोगों को दिक्कत होता है, कुछ लोग सोचते हैं कि दुबे जी आप ये क्यों ठिका ले लिए हैं, एक आप ही शिष्य हैं। तो महाराज जी ने स्पेशल जब हमको माना था, अपने हृदय में रखा था, जब वो 3 दिन 3 रात 3 दिन उन्होंने जब अपने हृदय में हमें रखा, तो परीक्षा तो हम ही से लिए ना, तो आगे तो हम ही को आना पड़ेगा। और तो वहां बहुत शिष्य थे, किसी से वो नहीं कहे, लेकिन इस बात को किसी से पूछिए आश्रम पर कि भैया वो दुबे जी अनशन कौन कराया था, तो लोग सीधे कहेंगे अरे वो थे एक दुबे। पता नहीं हमसे क्यों जलन होती है, हम क्या किसी का लिए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आपका ये पोजीशन सही नहीं है, ये आप अपने आप को दिखाते हैं। तो भैया कहते हैं ना कि माँ भी न बछड़ा पिता भी न भोर, और ना ढेर तो थोरो थोर। गुरु का प्रभाव होना चाहिए। अब कब होगा? 50-55 साल के बाद अगर आपके पास वो शक्ति नहीं आती है तो कैसे होगा? कोई पूछेगा कि आपने गुरु के लिए क्या किया? अपने बाल बच्चा परिवार के लिए तो आपने सब कुछ कर दिया, और नाम दिया महाराज जी का कि महाराज जी के कृपा से सब कुछ मैं हो रहा है, मैं बहुत मस्त हूं। लेकिन अगर कोई सामने वाला पूछ दिया आपसे कि जिसके बदौलत आपने इतना सब कुछ कहा कि मैं महाराज जी की कृपा से ये हूं वो हूं, ये हो गया वो हो गया, तो आपने महाराज जी को क्या किया? आपने महाराज जी का नाम रोशन किया? अभिमन्यु बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। पूछ देंगे लोग, कभी भी आप 10 लोगों के बीच में जाएंगे ना, तो लोग पूछ देंगे, जब आप अपने मालिक का बड़ाई करेंगे कि महाराज जी ने ऐसे थे वैसे थे, हम लोग कुछ नहीं थे, लेकिन महाराज जी की कृपा से सब कुछ हो गया। और वो सज्जन अगर पूछ दिया आपसे कि आपने महाराज जी के लिए क्या किया, वहां क्या निकलिएगा, क्या बोलकर जाइएगा? बोलिएगा कि हमने कुछ नहीं किया, या ये कहेंगे कि उनको क्या करना है, वो तो स्वयं पार पिता परम पिता परमेश्वर हैं, उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो जब आप बताइए कि उनके लिए जब हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या उनके पास चेतना नहीं थी? महाराज जी नहीं समझते थे? उन्होंने अगर ये बात सोच लिए होते कि नहीं नहीं हमको शिष्य नहीं बनाना है, छोड़ो हटाओ, चलो हमको तो प्राप्त हो गया है, हम पूर्ण हो जाएंगे, दुनिया भाड़ में जाए, तो क्या आज हम लोग शिष्य बनते हैं उनका? उन्होंने तो त्याग किया कि मेरे पास जो मिला है मैं सबको दे देता हूं। कोई तो ऐसा व्यक्ति निकलेगा जो इस नाम का और दुनिया में नाम करेगा। शिष्य संत जो होते हैं वो शिष्य इसीलिए बनाते हैं कि कल अगर हम नहीं भी रहे, हम शरीर अगर छोड़ भी देते हैं, तो हमारा गुणगान चले, पूरे भारत में पूरे वर्ल्ड में लोग जाने। आज गोस्वामी तुलसीदास जी की चर्चा हो रही है, क्या हम लोग उनको देखे थे? नहीं देखे थे, लेकिन अपने सदगुरु को तो हम लोग देखे थे। तो जिसको हमने देखा, जिनसे हमने ज्ञान लिया, जिनके हाथों में हमने खेला, जिनका उंगली पकड़ के हम चलना सीखें, और उनके लिए हम अगर कुछ ना करें, तो फिर परमात्मा भी तो बोलेंगे ना कि जिसने तुझे ज्ञान दिया, तेरे लिए सब कुछ किया, उसके लिए तूने क्या किया? क्या जवाब मिलेगा? कोई शब्द नहीं मिलेगा भाई। इसलिए श्री सदगुरु भैरवनाथ भक्ति योग आश्रम खलवा के शिष्य दुबे जी, मैं सभी लोगों से, ये आरती दीदी भी आ गई,
सभी लोगों से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करता हूं कि आप लोग महाराज जी अपने अपने गुरु की चर्चा कीजिए, गुरु का गुणगान कीजिए, ताकि मालिक का कृपा आप पर बरसे और आपका भजन सही हो, ताकि आप भजन के आगे वाला प्रक्रिया में प्रवेश करें। ऐसा नहीं है कि भजन ही एकमात्र साधन है, भजन एक जरिया है। हमें जब स्टार्ट होता है ना कोई पढ़ाई लिखाई, तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, या क ख ग घ ङ, ये आगे चल के ये सब छूट जाता है। जो एमए बीए कर लिया है उसे कहिए कि क ख ग घ पढ़िए, उसको आएगा? वो नहीं आएगा, वो भुला जाते हैं। सेम वही चीज ये भी है कि जब आप भजन करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट में, तो भजन के बाद भी आगे कुछ है। ये तब होगा कि जब गुरु की कृपा होगी, नहीं तो सारा जीवन कहते रह जाएंगे कि भजन करते हैं, भजन करते हैं। हमसे एक बार बात हुई, एक सज्जन बोले कि भजन कीजिए, भजन करना चाहिए, भजन ही एक माध्यम है। तो भजन, हमने उनसे पूछा कि भजन ठीक है, हम भजन किससे करते हैं? श्वासा से करते हैं। तो जिस पात्र में कोई वस्तु अगर रखा गया है, और वो भी वो वस्तु है कि जो सर्वव्यापक है, पूरा ब्रह्मांड के मालिक भी उसको उसी नाम को लेते हैं, और वह नाम हम श्वासा के माध्यम से अगर ले रहे हैं, तो श्वासा को तो धन्य हो जाना चाहिए, जीवात्मा को धन्य हो जाना चाहिए, और श्वासा कभी हमारी टूटनी भी नहीं चाहिए। लेकिन श्वासा टूट जाता है, मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। इससे क्या साबित होता है? इससे साबित ये होता है कि हमारी श्वासा, हमारी भजन ही एकमात्र साधन नहीं है, वह एक रास्ता है। उस माध्यम से हम जब चलेंगे तो आगे चल के हमको और विकल्प मिलेगा जल्दी पहुंचने का। भजन एक जरिया है, स्टार्टिंग पॉइंट है। इसीलिए सारे संत महात्मा कहते हैं कि भजन करो। किसी के मुंह से आप नहीं सुने होंगे कि योग युक्ति करो, सारे लोग कहते हैं कि भजन करो। क्यों? तो भजन में अभी नहीं हो पाता है, तो योग में कैसे प्रवेश कराएंगे? वो स्वरूप कैसे दिखाएंगे? जब भजन करेंगे, आपकी जो चेतना है वो जागृत होगी। यह शरीर जो है, जिसको देहात में बोलते हैं कि मरवर होता है, जैसे एकाग्र होगा। जब बैठेंगे, अपने श्रेष्ठ गुरु भाई से या किसी से राय लेंगे कि भैया भजन कैसे किया जाए। हम भजन करते करते आज 20 साल हो गया, लेकिन हमारी कोई दिनचर्या नहीं बदली, वही सेम कहानी है। सुबह उठना, स्नान ध्यान करना, पूजा पाठ करना, खाना पीना, घर के काम धाम में जाना, नौकरी करना, नौकरी करके आना, रात में मालिक को थोड़ा याद करके फिर सो जाना। तो जब हम मालिक के दरबार में गए तो भी हम वही कर रहे थे, और आज भी 20 साल हो गया, 30 साल, 40 साल हो गया, आज भी वही कार्यक्रम चल रहा है। जबकि हमारे में सांसारिक प्रक्रिया, सांसारिक जो चीज हम अपनाए, उसमें परिवर्तन हो गया। मकान नहीं था, मकान बन गया। औलाद नहीं था, औलाद हो गया। हमारा चाल ढाल सब बदल गया। लेकिन जब गुरु के पास हम गए, तो गुरु वाला कृपा हमारे ऊपर क्यों नहीं हो रहा है? हम क्यों नहीं 50-55 साल के बाद हमारे अंदर वैराग आ जाना चाहिए? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, भागवत की प्राप्ति हो जानी चाहिए। नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? इसीलिए नहीं हो रही है कि आपके अंदर या तो ये महसूस हो रहा है कि नहीं हम सही हैं, और नहीं तो आप लज्जा, लोक लज्जा में पड़ गए कि सामने वाला क्या कहेगा, कि का हो तू ढेर बेचैन हो गई लो। ये दो ही कारण हो सकता है, या तो अहंकार हो कि हमको मालूम है, या नहीं तो आपको आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचता हो कि सामने वाले से हम कहेंगे तो हो सकता है को पूछेंगे कि नए हैं,
ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप जिससे चाहे पूछ सकते हैं। अदर आदमी से पूछिए, दूसरे संत के शिष्य हैं उनसे चर्चा कीजिए, क्या दिक्कत है? अरे जब जानेंगे तभी तो मानेंगे। जानना जरूरी है, इसको जानिए कि हमारी श्वासा जो चलती है ये बंद क्यों हो जाती है, क्या रीजन है कि ये बंद हो जाती है और हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, क्यों होते हैं? नहीं होना चाहिए ना। तो ये तब न होगा कि जब हम इसके बारे में तह तक जाएंगे, जब किसी विद्वान के पास बैठेंगे, चर्चा करेंगे, उनसे पूछेंगे, तब हमें आभास होगा कि नहीं नहीं, ये भजन से भी परे कुछ है। आज एक फोन आया था दिन में, वही दिल्ली वाले थे, फोन किए, कहें कि गुरुजी हमने एक वीडियो देखा है, आपको भेजा है। हमने एक वीडियो देखा, आपको भेजा, थोड़ा देख लीजिए। हमने देखा, उसमें एक सज्जन बोल रहे हैं, वीडियो में वो बोल रहे हैं कि राधे राधे, यानी राधा, जो राधा राधा है ना, उसको उलट दीजिएगा तो राधा 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 धारा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि धारा का प्रवाह नहीं टूटना चाहिए, धारा का प्रवाह नहीं टूटना चाहिए। अब आप बताइए कि राधा का उल्टा तो धारा हो गया। राम 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 वाल्मीकि जी को नहीं कहना आता था तो उन्होंने मारा 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 कहा, लेकिन कृष्ण का उल्टा क्या होगा? आज तक कोई कहा कि कृष्ण को उल्टा नाम जपिए? इसको भी बताइए कि कैसे जपा जाए उल्टा नाम। अगर ये सत्य है तो फिर संत की वाणी है कि वो हरि कौन है, जिन्होंने कहा कि सुमरन ऐसा कीजिए दूजा लखे न कोई, ओठ न फरकत देखिए प्रेम रखिए गोय, माला जपू न कर जपू जिभुआ कहे न राम, आ सुमरन मेरा हरि करे मैं करूं विश्राम। वो कौन है? जो मेरा वो सुमरन करते हैं, वो भजन करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं कि शरीर जो है समाज का है, समाज में इसको लगाना है, लेकिन उस हरि को जानने से पहले समाज में लगाएंगे तो हरि नहीं मिल पाएंगे। हम हरि को ढूंढेंगे, हरि को ढूंढ लेने के बाद हरि अपना कार्य करते रहेंगे, हम समाज का कार्य करते रहेंगे। धारा टूट जाता है भाई। अगर एक पैर में कील हला ना तो उस समय वो याद नहीं आता है। अगर भूख लगी हो तो उस समय परमात्मा याद नहीं आते हैं, भोजन याद आता है कि कहीं सामने मिल जाए, पानी मिल जाए। पेट में दर्द स्टार्ट हो जाएगा और आपसे कहा जाए कि किसी से मत कहिए, अंदर अंदर रहिए, कोई रहेगा? नहीं रहेगा। एक घाव का ऑपरेशन होता है ना तो सुन करके होता है। कौन ऐसे हैं कि जो कहे कि भैया एक काम करो, सुन मत करो, ये अगर एक बीता फाड़ना है ना तो इसको सावा बीता फाड़ो। कोई अभी तक मिला? भैया शरीर मेन है, इस शरीर सबसे बड़ा पावर है, इसी के लिए सब कुछ हो रहा है। ये शरीर मानव का जो शरीर है ना, बड़ी भाग्य से मिला है। इस शरीर के लिए सारे लोग तरसते हैं कि हमको भी एक बार मिल जाए, हम मनुष्य जोनि में जाएं ताकि हम कर्म करें और उस परम धाम को पहुंच जाएं। दूसरा कोई जोनि नहीं है जिसमें आप कर्म करके उस परम धाम तक जा सकते हैं, कोई जोनि नहीं है। इसलिए कि मानव से एक सर्वोपरि है जिसके पास चेतना है, बाकी किसी के पास चेतना नहीं है।
और मनुष्य सब पर कंट्रोल करता है, सबको अपने बस में करने का उसके पास योग है, जुक्ति है, कैसे करना है। तो ये जरूरी चीज है। द्वेष निकालिए और मालिक का चर्चा स्टार्ट कीजिए, इसी में भलाई है। रोहित बाबू भी आ गए, स्वामी जी की जय हो। धीरे धीरे सारे लोग आ जाएंगे। कहते हैं विदेह, अगर जिन्होंने राम 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 कहना स्टार्ट कर दिया, अगर आप राम 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 कहना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, कीजिए। राधे राधे कहिए, हरिओम कहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहिए, सब कुछ कहिए, लेकिन उसके आगे पीछे भी तो देखिए कि उसके आगे भी कुछ था कि नहीं था। उसके आगे भी था और उसके बाद भी कुछ आया, लेकिन जो वह नाम जो सर्वव्यापक है, सबके हृदय में है, वाणी द्वारा नहीं कहा जा सकता है, समझाने का विषय है, समझे बिना साधन नहीं होगा। वह नाम न है, उस नाम की चाह है। पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी त्रेता में आए थे, द्वापर में उनका दर्शन नहीं हुआ, द्वापर में कृष्ण आ गए, सतयुग में हरि आए थे विष्णु। तो 3 युग में 3 रूप पकड़े लोग, 3 नाम हुआ, सोचिए। तो कलयुग में कोई तो होगा नाम, आगे वही नामुआ चलेगा कलयुग में। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नरोत्र पारा। कौन सा नाम? वह नाम जो आदि से है, जिस नाम को पार ब्रह्म ने उत्पन्न किया। ब्रह्म जो सर्वोसर्वा थे, जब कुछ नहीं था, वेद में पढ़िए, उसमें लिखा है, उन्होंने उस नाम का उत्पत्ति किया। वह नाम जो आज भी है और आने वाला युग में भी रहेगा, और जो बीत गया उसमें भी रहा। सबसे जरूरी चीज है जानना। जानिए, ये नहीं है कि नहीं गलत है सब, नहीं, ये सारे लोग हैं, ये सब देवी देवता हैं, इनका पूजा पाठ कीजिए। मुक्ति के मार्ग नहीं हो सकते हैं, मुक्ति का मार्ग मात्र वह एक है, हरि। हरि को जान लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में बहुत जगह कह रहे हैं कि हरि, अभी वो कह ही रहे हैं कि मानस मूल मिली सुर सरिही, सुनत सुजन मन पावत करिही, आ बीच बीच कथा विचित्र विभागा, आ जनु सरी तीर तीर बन बागा। इस कृति रूपी सरयू का मूल मानस श्री राम चरित्र है, और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है। इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देती है। ये गंगा जल, आदमी जब मृत्यु को प्राप्त होता है ना, तो आप लोग देखे होंगे कि पहले गंगा जल डाला जाता है। आज गंगा जी को लोग कहते हैं कि उसमें नहा लेने से पाप नहीं कटेगा। ठीक है, नहीं कटेगा, लेकिन फिर जब आदमी मरता है तो गंगा जल क्यों डाला जाता है? कुछ तो रीजन होगा, ऐसे तो नहीं डाला जाता है। सब लोग गंगा जल रखते हैं कि अंतिम समय में मुंह में लोग चम्मच से गंगा जल तुलसी दल डालते हैं। ये आज से चला आया है, तो उसको आप क्यों काट रहे हैं? मत काटिए, नहीं तो पाप पड़ेगा। परमात्मा भी दुखी हो जाएंगे कि आपने हमारी बनाई हुई चीज को, आपने उसको बदलने का प्रयास कर रहे हैं। मत कीजिए, जो हो रहा है होने दीजिए। इस सागर से
धीरे 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 किनारा होकर निकल जाइए, उसी में भलाई है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, आ हरत सकल कली कलुष गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, आ समन दुरित दुख दरिद्र दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उससे होने वाले ग्लानि को भी हर लेता है। संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को भी सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है, और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। क्या है वो? क्या है जो सबको नष्ट कर देता है और स्वयं स्वच्छ करके उस पार ब्रह्म में विलीन करा देता है? कौन है? जानना पड़ेगा ना, पूछना पड़ेगा। जहां भी आप बैठते हैं कोई विद्वान के पास, तो उससे पूछिए उनसे कि भैया ये क्या है जिससे सारा कुछ दरिद्रता है इंसाने को न होती है, पाप इंसाने से होता है। साफ लिखे हैं ना, पाप ताप दरिद्रता सबको नष्ट कर देता है और संतुष्ट को भी संतुष्ट करता है। यानी कि जिसके पास सांसारिक सुख उपलब्ध है उसको भी संतुष्ट करता है कि ये सुख से परे यह सुख है, इसमें आ जाओ तुम्हारा धन्य हो जाएगा। वो क्या है? वह है वही मंथन। जब मंथन हुआ था ना समुद्र का, 14 रत्न जब निकला था, ये चर्चा चला था आश्रम पर महाराज जी से। तो महाराज जी ने कहा कि कहो उस अगरवा मंथनवा भय जाए तो में 14 गो रत्न निकला रहे। आई मानस रूपी सरोवर जब मंथन हुई तो इनमें से ना निकली हो, यही में न सब बात। ये गुरु कराते हैं, इस सागर को मंथन रूपी मंथन कराते हैं अपने ज्ञान से, उसी को सत्संग कहते हैं। जब आप गुरु के पास बैठेंगे ना, ये जरूरी नहीं है कि महाराज जी ही कराएंगे, किसी न किसी माध्यम से महाराज जी करवा देते हैं। और जिन लोगों को ये शक होगा ना कि नहीं महाराज जी करवाते थे, तो उनसे पूछिएगा कि महाराज जी का बाणी है कि आग लागल होके अब पश्चिम से हवा आवता, अब पूर्व खड़ा होकर कहवा कि महाराज जी बचाई, तो हो मलिकवा तो तारा कोई जब बचा ली, लेकिन फिर मलिकवा के बचाई? ओकरा के तो बचौनिहार चाही नु। तो तू मनुष्य बारा, तार लगे चेतना बा, वो मलिकवा पर आशा कर, और मलिकवा कहीं ना कहीं तहार प्राइवेट में ट्यूशन करवा दी, वो करवा देते हैं। वो सबको उस लाइन पर चला देंगे जो चलना चाहेगा। जो नहीं चलना चाहेगा उसको जबरदस्ती थोड़ी करेंगे, कहेंगे जैसी तुम्हारी मर्जी करो, जिसमें तुमको खुशी मिलती है वही अच्छा है। कोई एक तो होगा, कोई तो होगा बिरले जो हमें भी याद करेगा। उसके दुश्मन भी अनेक होंगे और दोस्त भी अनेक होंगे, चाहने वाले भी होंगे और बुराई करने वाले भी होंगे, और उसमें परमात्मा साथ देते हैं और महाराज जी साथ देते हैं। ये विचार कीजिए कि महाराज जी हम लोगों को जो दिए हैं, जो नाम उन्होंने दिया, उस नाम में इतना पावर है, इतना पावर है कि आप चाह लेंगे, जो चाहेंगे वही कर सकते हैं। उसमें पावर है भाई। कहने से खाली और कह दिया जाए कि नहीं नहीं एकदम सही है सही है सही है, और तब कोई पूछ दे के कहूँ पौड़वा का नाम बताइए, क्या हो सकता है उससे? तो दिक्कत होगा ना, नहीं जानते हैं तो नहीं बता पाएंगे। उस नाम में वो पावर है कि जिस दिन उस नाम का स्वरूप
और उस स्वरूप से जो उत्पन्न होगा, जो रामायण में प्रथम चौपाई लिख दिया गया है कि बंदो गुरुपद पद्म परागा सूरज सुबास सरस अनुरागा अमी मुरी मैं चूरन चारू समन सकल भवरुज परिवार। जब सागर का मंथन हुआ तो 14 रत्न निकला था, उसी तरह जब इसका मंथन होगा, इस नाम को जब जानेंगे और उस नाम से जब योग में प्रवेश करेंगे, युक्ति करेंगे, तो इससे भी उत्पन्न होगा। और जो उत्पन्न होगा ना, वही तो सार है, वही आत्मा का मेन पावर है। आत्मा उसी दिन पुलकित हो जाएगी, और जब पुलकित हो जाएगी तो अपने मकान रूपी शरीर को कंट्रोल कर लेगी कि इसमें कहीं से कोई दिया का कोई नोना न लगे, किधरों का कोई ईटा एक भी न खड़के, नहीं तो मेरा मकान ध्वस्त हो जाएगा। यही तो जीवात्मा करती है कि अपने मकान को सुरक्षित रखती है, और जब जाना चाहती है तभी जाती है। अपने मर्जी से ही जाएगा इसमें से जीव, जबरदस्ती नहीं कोई ले जा सकता है। इतिहास गवाह है, शास्त्र गवाह है। बोल रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि संसार के जन्म मृत्यु रूप सर्व को, यानी कि जो मरने के समय कष्ट होता है, वह कष्ट भी हर लेता है। उस नाम में वो पावर है कि उस मरने के समय जो कष्ट होगा ना, उस कष्ट को भी वो हर लेते हैं। आप विदेह रहेंगे, आपको दर्द कहाँ से होगा? आप तो खुशी खुशी जाएंगे। जिस तरह से घर से नहा धोआ करके कपड़ा लता पहन के आदमी निकलता है खुशी खुशी, कहीं जाता है तो सीना चौड़ा करके खड़ा रहता है कि हम स्ट्रांग हैं, वैसे जीवात्मा जिस दिन वो चीज जान जाएगी, मिल जाएगा उसको, उसके बाद मृत्यु आसान नहीं है भाई। मर जाना ही अगर अंतिम पड़ाव है तो फिर इतना करने से क्या फायदा है? कोई करे या ना करे, हम तो नहीं करेंगे। अगर आज भी कोई कह दे कि नहीं दुबे जी मरना है, कोई विकल्प नहीं है, तो हमको नहीं चाहिए। हम इतना भजन भक्ति क्या जरूरत है करने का? मरना है तो ऐश का जिंदगी काटेंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे, मर जाएंगे। लेकिन आज तक कोई मिला नहीं ऐसा कि जो कहे कि नहीं दुबे जी मरना सत्य है। ये लोग कहता है, जब चर्चा होती है तो लोग कहते हैं कि अरे धन्य है गुरुदेव जिन्होंने आप जैसा शिष्य बनाया। आज वो है कि नहीं है? हम नहीं है। तो एक बार अपना एड्रेस दीजिए, हम लोग कुटी पर कभी आएंगे दर्शन करने। होता है ऐसा, जब तर्क करेंगे तब ना आपको बोध होगा कि नहीं मृत्यु नहीं हो सकती है। लेकिन तर्क नहीं करेंगे, तर्क से भागेंगे, तो तर्क से वही लोग भागते हैं जिनको ज्ञान नहीं है, जिनके अंदर क्रोध भरा है, बात बात में उलझ जाएंगे, लड़ जाएंगे। तो लड़ने से कुछ होगा नहीं होगा। धैर्य रखिए, इत्मीनान से। कुतर्क भी होता है ना, तो उसको तर्क में आप तब्दील कर सकते हैं। अगर जो कहते हैं लोग ना कि कुतर्क है, ये तर्क नहीं है, तो भैया कुतर्क भी एक तर्क है। उसको ऐसे ही समझाइए। अच्छे को तो समझा लेंगे, और कुतर्की अगर आ गया और उससे आप भाग जाएंगे, तो यानी कहीं ना कहीं कमी आप में है। वो तो नहीं जानता है, वो कुतर्क कर रहा है। उसको बोध कराइए, चाहे जैसे हो। मालिक को याद कीजिए कि महाराज जी धर्म संकट में पड़े हैं, भाग तो सकते नहीं है, भागेंगे तो आपकी निंदा होगी। उसको बोध कराएंगे, क्यों नहीं होगा? लेकिन ये कब होगा? कि जब आपके अंदर उतनी ऊर्जा होगी बर्दाश्त करने का। अगर मालिक का 1% भी अगर शिष्य में आ गया तो समझिए कि शिष्य धन है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, वो शिष्य धन हो जाते हैं। काम कोह मद मोह न सावन आ विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मंजन पान किए ते अमीट ही पाप परिताप हियते। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला है, और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का
बढ़ाने वाला है, यानी इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। ये अभी आप लोगों के समझ में नहीं आएगा। इस जो गंगा जल है, माता गंगा, जमुना, सरस्वती, ये थोड़ा कठिन है। जब आप उस योग्य होंगे ना, ये सब आपको दिखाई देगा। ये हकीकत दिखाई देगा भाई। आप लोग मत सोचिए कि हम ऐसे बोल रहे हैं, लिखा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस आंख से देखा है इसको, तभी लिखे हैं। इसका आधार स्वरूप है। स्वरूप का तो शब्द बनता है। उन्होंने देखा तभी तो इसमें पिरोया। ये सब कुछ दिखता है, हमें दिख रहा है, हम देख रहे हैं। महाराज जी की कृपा से ये सब कुछ महाराज जी ने हमको दिखा चुके हैं। ये साक्षात दिखाई दे रहा है कि क्या है ये। सब कुछ मिट जाता है। जिन्हें यही बारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। तुलसित निरखी रवि कर भव बारी, आ फिर ही है मिर्गे जीम जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम ईश्वर स्वरूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वार ठगे गए हैं। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम के वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। ये सेम कहानी है, कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, कि जिसने उस परम तत्व को नहीं पाया, तो उस परम तत्व के पाने के चाह में जो सूर्य प्रकाश देते हैं ना, तो आप लोग रोड पर देखे होंगे, जब हम लोग चलते हैं कहीं गाड़ी उड़ी से, बस उससे, तो जो पीच वाला जो सड़क होता है ना, तो दोपहरिया में आगे देखिएगा, एक माने 500 मीटर आगे, तो जैसा लगता है कि पानी छलक रहा है। वो अपने आप उस पर पानी जैसा लगता है कि हाँ पानी जैसा छलक रहा है, जिस तरह पानी दूर से दिखाई देता है। तो वह मन रूपी हिरन दौड़ता है कि वहां पानी मिल जाएगा, यानी कि चलो 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 फलाने जगह कुछ मिल जाएगा। उसमें कहीं कुछ सत्संग उत्संग में नहीं है, चलो यहाँ बैठो, समाज में रहो, वहां ये चीज मिल जाएगा। लेकिन वहां मिलता नहीं है, वहां मिलेगा नहीं। ये तब मिलेगा कि जब आप संत के शरण में जाएंगे। इसकी आवश्यकता तब पड़ेगी कि जब आप उस पोजीशन पर पहुंचेंगे, आपका उम्र 50-55 जब होगा, तब वो चीज आपको प्राप्त होगा। उसमें वो पावर है कि प्राप्त होते ही वैराग्य हो जाएगा। ये जो चीज है, इसको मिलते ही बड़ी मेहनत पड़ता है भाई, ऐसे नहीं हो पाएगा। बड़ी मेहनत करना पड़ता है उस परम तत्व को जानने के लिए। गीता में ऐसे नहीं बोले हैं कृष्ण कि जो मुझे निज तत्व से जानता है सदैव मेरे अंदर आता है। सदैव उसकी आत्मा नहीं आती, सदैव मेरे अंदर आता है। तो परम तत्व हरि को जानना पड़ेगा। और क्या कहते हैं, मति अनुहारी सुबारी गुण गण गनी मन अनवाई, सुमिरी भवानी शंकर ही कवि कथा सुहाई। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहते हैं।
क्या कहते हैं? अब रघुपति पद पंकरुह हिये धरी पाई प्रसाद, आ कहु जुगल मुनि वर्य कर विमल, कहु जुगल मुनि वर्य कर मिलन सुभग संवाद। क्या कह रहे हैं? मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। कब कर रहे हैं? कि जब देखिए कितना अच्छा चीज लिखे हैं, मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर, यही वो प्रसादवा है, यानी गुरु को स्मरण करके, गुरु के चरण पर ध्यान रख करके और उस प्रसाद को पाकर गोस्वामी तुलसीदास जी अब स्टार्ट कर रहे हैं कथा कहने के लिए। ऐसी चीज को बहुत पहले आप लोग देखे होंगे शॉर्ट वीडियो में, यही रामायण में था कि उन्होंने उस गुरु के चरण के रज को लेकर के और माथे पर रख कर और सबसे निवेदन किया कि भाई इसमें कोई विघ्न न डाले। बोला है इसके बहुत पहले, 3-4 दिन पहले वाला में शॉर्ट वीडियो में भी आया है। ये हर जगह संकेत कर रहे हैं उस चीज को जो प्रथम चौपाई में है, वही चीजें बता रहे हैं। कथा कहते हैं, अब रघुपति पद पंकरुह हिये धरी पाई प्रसाद, आ कहु जुगल मुनि वर्य कर मिलन शुभंग संवाद। अभी क्या कह रहे हैं? अब मैं श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय के धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, आ तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तापस शम दम दया निधाना, आ परमारथ पथ परम सुजाना। देखिए कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि क्या कह रहे हैं? भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। ये तपस्वी निगृहित तचित जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। कौन? तो भरद्वाज जी। भरद्वाज जी ऋषि बहुत माने, ये देखिए किस चीज में वो है, जितेंद्रिय, यानी अपने इंद्रियों को जीतने वाले हैं। उन्होंने अपने इंद्रियों को अपने बस में कर लिया था। ऐसे ऐसे महापुरुष मिले हैं। माघ मकरगत रवि जब होई, आ तीरथ पति आव सब कोई, देव दनुज की नर नर श्रेणी, आ सादर मंजहि सकल त्रिवेणी। माघ में अब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्य के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। ये तीनों मिलता है उस समय। त्रिवेणी यानी गंगा, जमुना, सरस्वती, तीनों जब एक जगह मिलती है ना, तो उसी जगह संगम होता है। और ये है संगम और कहीं नहीं, हम लोगों के अंदर में ही है। हमारे अंदर ही गंगा, जमुना, सरस्वती, जैसे बहुत से लोग ये बात को कहते हैं कि इंगला पिंगला सुषमना, बहुत से लोग कहते हैं। एक रोज आप लोग सुने होंगे, वहां गए थे कि भंवर गुफा कहाँ है, भिरकुटी कहाँ है,
त्रिकुटी कहाँ है, तो पूछने के लिए बहुत से लोग पूछ देते हैं, लेकिन उसके आगे और पीछे नहीं जान पाते हैं। लेकिन जानना चाहिए तो एक से जानना चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट कीजिए। गुरु वही करते हैं कि क से सिखाते हैं और ज्ञ पर ले जाते हैं, यानी बिंदु से स्टार्ट करते हैं और बीच में जितना कर्म है कराने के बाद फिर से उस बिंदु पर ब्रह्म में विलीन करा देते हैं। यही तो कर्म भूमि है। ये जो कर्म स्थली है, जो जिसको मृतलोक लोग बोलते हैं, यहाँ वही कर्म करना है। बिंदु से आए, कर्म किए और पावर लिए और फिर बिंदु में जाके विलीन हो गए। अगर नहीं बिंदु नहीं कर्म किए तो इधरे लटक जाएंगे, बिंदु तक नहीं पहुंचेंगे, अक्षर में ही विलीन हो जाएंगे। पता चलेगा कि फिर हम 84 में अब भ्रमण कर रहे हैं। यही होता है, यही करना पड़ता है। ये कह रहे हैं, पूजा ही माघ पद जल जाता परसी अखय बधु हर से ही गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन परम रस्य मुनि वर मन भावन। श्री त्रिवेणी धाम जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षयवट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। सारा सृष्टि में जब प्रलय आता है ना, तो वह वृक्ष जो है संगम किनारे आज भी है, उसका कभी नाश नहीं होता है। वो वट वृक्ष जो है, उसको जब आप जानेंगे, गहराई में जाएंगे ना, तो पता चलेगा कि आखिर वो क्यों है। वो कल्प वृक्ष है, भरद्वाज मुनि के आश्रम वही है। रामायण में बता रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। और क्या कह रहे हैं, ब्रह्म निरूपम धर्म विधि वर्ण ही तत्व विभाग। कह ही भगति भगवत के सृजन ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग से मुक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। क्या कहते हैं, यही प्रकार धरि साथ निहाही अपुनि सब निज निज आश्रम जाही। प्रति संबत अति होई आनंदा मकर मंजी गए नहीं मुनि गुंदा। इस प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर तब अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर संक्रांति स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। ये हुआ है, अभी जो लगा था कुंभ का मेला, तो सारे लोग आए थे। विचार कीजिए कि उतने संत, उतने साधु इस समय अगर ढूंढा जाए तो मिलेंगे। वो लाखों करोड़ों में साधु वहां आते हैं नागा। आखिर सब अखाड़ा तो है, अंजनी अखाड़ा, जूना अखाड़ा, ये बहुत अखाड़ा है भाई। कहाँ रहते हैं लोग? उतने संत महात्मा देखिए कहाँ कहाँ से आते हैं और सारे लोग फिर नहीं दिखाई देते हैं। ढूंढना पड़ता है पहाड़ों पे, कंदरों में। वो लोग स्वयं शंभु के स्वरूप होते हैं। अड़भंगीदास, उनको कोई डर नहीं रहता है। आज अगर निकल जाए ना रोड पे तो सारा फेल, सारा सिस्टम फेल। कोई सिस्टम उनको नहीं रोकेगा, कोई भी सिस्टम उनको नहीं रोक सकता है भाई। उतनी उनके पास पावर है। आज भी है लोग।
और क्या कह रहे हैं? एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि आश्रम सिधाए। और जगबलिक मुनि परम विवेकी, आ भरद्वाज राखे पद ठेकी। आदर सरज सरोज पखारे, अति पुनित आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सिरज बखानी, आ बोले अति पुनीत मृदु बानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उनके बैठाया। पूजा करके मुनि यज्ञवल्क्य जी ने यज्ञवल्क्य जी के सुस्य का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले। क्या बोले? नाथ एक सौ बड़ मोरे, आ करगत वेदत्व सखु तोरे। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, आ जो न कहु बड़ होई अब अकाजा। ये देखिए यहाँ भी आ गया है याज्ञवल्क्य जी का चर्चा। याज्ञवल्क्य जी बहुत बड़े संत थे, ऋषि थे। आप लोग सुने होंगे, 2-3 दिन पहले उनकी चर्चा चली थी। भरद्वाज जी को उन्होंने ये चीज दिया था। और क्या कहते हैं कि पवित्र कोमल आदरपूर्वक चरण कमल धोए और पवित्र आसन पर बैठाया। पूजा करके याज्ञवल्क्य जी के वर्णन किया कि मेरे गुरुदेव हैं, उन्होंने मुझे इस तरह पहुंचाया है। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुद्री में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेश को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है, और लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, आज तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। देखिए, अभी हम लोग जो चर्चा किए थे कि किसी से आप चर्चा कीजिए, वही चीज यहाँ बोल रहे हैं। इनको बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन इनके अंदर ये प्रेरणा हुई कि जब हम इनसे नहीं पूछेंगे तो हम किनसे पूछेंगे। और भरद्वाज जी ने पूछा है, और याज्ञवल्क्य जी ने बताया भी है। उनको थोड़ा भी संशय नहीं हुआ, और उन्होंने बताया। हर गुरु अपने शिष्य को समझाते हैं कि ऐसे करो। अब टाइम कम है, प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय हो, खलवा धाम की जय हो। कहने का तात्पर्य है कि आप जानने का प्रयास कीजिए। रामायण में कोई भी ऐसा चौपाई, कोई भी ऐसा शब्द नहीं लिखा है कि जो इसके अंदर न हो। हमारे एड़ी से माथे के बीच में ये न हो। सब कुछ है जो बाहर में है, जो हम कल्पना बाहर में करते हैं, वही कल्पना अगर हम अपने में विचार करेंगे तो हमको ये प्रेरणा मिलेगी कि हमें पूछना चाहिए, हमें ये जानना चाहिए। पढ़ लेना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन उसका आधार जानना जरूरी है कि इसका आधार कहां से है। हम लोग बैठे हैं, हम लोगों का आधार क्या है? कोई अगर हमसे पूछता है कि अच्छा एक बात बताइए, आपका आधार क्या है, आप कौन है, तो हम लोगों का आधार क्या है? यानी हमारी उत्पत्ति। हम लोगों का आधार हमारे महाराज जी हैं। अगर हम संत के शरण में गए हैं और साधु महात्मा के टोली में बैठे हैं, हमसे जब परिचय पूछा जाएगा कि आप बताइए आपका आधार क्या है, तो हम क्या बताएंगे? यही ना बताएंगे कि खलवा धाम श्री सदगुरु भेवनवा भक्ति योग आश्रम खलवा का शिष्य मैं दुबे जी।
और समाज में है, कहीं रिश्तेदारी में गए हैं या बाजार हाट में हैं, वहां कोई अगर पूछेगा कि आपका आधार क्या है, तो हमारा आधार हमारा जन्मस्थली है, हमारे माँ बाप हैं, वहां से हमारी उत्पत्ति हुई है। तो सेम उसी तरह से आधार पकड़िए कि किसी भी शास्त्र में अगर कोई शब्द लिखा है, उसका आधार क्या है, कहाँ है ये। जब तक उसको नहीं देखेंगे ना, तब तक हृदय को शांति नहीं मिलेगा। शब्द से सिर्फ समाज में आपका जय जयकार होगा, लेकिन स्वरूप से अंतःकरण में जय जयकार होगा, और स्वयं आप मग्न रहेंगे, चेहरे पर हमेशा स्माइल रहेगा। कहीं खड़े होंगे तो कोई भी देगा तो कहेगा हाँ भाई ठीक है, मस्त है, हरफल मौला है। स्वयं शंभू के जैसे, संत के जैसे आप विराजमान रहेंगे, जहां रहेंगे वहीं लहराते रहेंगे, सारे लोग आपका स्वागत करेंगे। अब टाइम हो गया, महाराज जी का आरती हो जाए। सारे लोग हाथ जोड़ लीजिए और मेरे साथ महाराज जी का और अपने माता पिता का आरती स्टार्ट कर दीजिए। जितने भी आपके घर में सदस्य हैं, सबको अपने में समाहित कीजिए और परमात्मा से कहिए कि ये लोग अनजान हैं, इन लोगों के चलते हम इन लोगों को अपने में समाहित करके आपके शरण में लाए हैं, इनको सद्बुद्धि दीजिए। सारे लोगों पर कृपा मालिक का होगा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हरि ओम जय श्री जगतारण स्वामी, जप श्री जगतारण, कलि के कलुष विभंजन, भवताप निवारण। हरि ओम जय श्री जगतारण, तारण कारण आए जगत में, स्वामी संत रूप धर लेना हो मोरे स्वामी, संत रूप धर लेना, करी कृपा मुझ पति तन पर, हठ दर्शन दीना हो मोरे स्वामी, हठ दर्शन दीना। रूप अनूप महा छवि धारी, जन को मन मोहे हो मोरे स्वामी, जन को मन मोहे। दरस करत अधनाशय, वर्ण सके अस को है। हरि ओम जय श्री जगतारण, मधुर बचन संशय सब नासत, नाम अमलोक दीना हो मोरे स्वामी, नाम अमलोक दीना। जीवन मुक्ति लखो प्रभु, निज शरण न कर लेना। हरि ओम जय श्री जगतारण, कोटि न कर्म हरत एक क्षण में, जो कोई सन्मुख आवे हो मोरे स्वामी, जो कोई सन्मुख आवे। ब्रह्मानंद मगन मन, अजर अमर पद पावे। हरि ओम जय श्री जगतारण, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, प्रभु सम को हितकारी हो मोरे स्वामी, प्रभु सम को हितकारी। तज प्रभुता निज जन की, करत सदा रखवारी। हरि ओम जय श्री जगतारण, मुनि अवतार सकल सुर माया, प्रभु आज्ञा सिरधारी हो मोरे स्वामी, प्रभु आज्ञा सिरधारी। पावन हुए पतित जग, आके शरण तुम्हारे। हरि ओम जय श्री जगतारण, नाना कर्म धर्म मति प्रगटे, संत भेष किए धारण हो मोरे स्वामी, संत भेष किए धारण। सो संशय सब नाश किए, जय हो अधम उदाहरण। हरि ओम जय श्री जगतारण, नाम तत्व और शब्द सनातन, गुरु जी को ही जाने हो मोरे स्वामी, गुरु जी को ही जाने। गुरु बिन और न दूजा, हितकारी कहु मानो। हरि ओम जय श्री जगतारण, आरत हरण पतित पावन कहे, संत निगम धारे हो मोरे स्वामी, संत निगम धारे। असरण शरण दया निधि, के हो महिमा धारे। हरि ओम जय श्री
जगतारन सगुण ब्रह्मानादि सनातन। श्री सदगुरु जी के हमारे स्वामी श्री सदगुरु जी के आरती करत पति तया रखौ लाज निज मन के। हरि ओम जय श्री जगतारण। हरि ओम जप श्री जगतारण स्वामी जप श्री जगतारण। कलि के कलुष विभंजन भवताप निवारण। हरि ओम जय श्री जगतारण। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधो च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय, संत समाज की जय। जय 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 गुरुदेव महाराज की जय जय। चलिए आज का भी दिन महाराज जी के याद में गया। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए। गुरु भक्ति, गुरु की चर्चा करना ही होता है सबसे बड़ा भक्ति। आज की मुलाकात बस इतनी, चाहे कल आप कर लीजिएगा बात जितनी। जय खलवा धाम।